हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा डिफरेंट लेवल का। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, इफ ईच रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 2 देन द रिजल्टिंग इक्वेशन विल बिकम दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर उसके दोनों रूट्स को दो दो रिड्यूस कर दिया जाए तो वो इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन में रूट्स को आप रिड्यूस तब करोगे जब उन रूट्स को पहले लेट लोगे, सपोज करोगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन लिखी है पहले वो लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कुछ भी करने से पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर इसके एक्स स्क्वायर एक्स और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट निकाल लीजिए। मतलब सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखी है, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है इस कैपिटल एबीसी की वैल्यू को निकालना। क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे, पहले इन्हें फाइंड कीजिए। तो ए कितना हुआ चेक करिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और वो क्या है यहां पर, वो है इसका भी। और कैपिटल सी का वैल्यू जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब जिसके साथ कोई एक्स मौजूद नहीं है, वो वैल्यू है स्मॉल सी। अब आपने कोफिशिएंट निकाल लिए, अब इसके रूट्स को लेट करिए। तो लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of given quadratic equation। अब रूट लेट किए जा चुके, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, हमें निकालना चाहिए सम ऑफ द रूट, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस का बी बाई ए। जरा वैल्यू रखिए, कितना वैल्यू है कैपिटल बी का, वो है माइनस का बी। एक माइनस पहले से लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बाई ए है आपका 1। तो यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, स्मॉल बी मिल गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाइए, जो कि क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है, स्मॉल सी, और ए कितना है, 1। तो हमें यह बात तो पता चल गई कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो मैंने रूट्स को लेट किया उससे सम और प्रोडक्ट तो मेरे पास ये आ गया। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इन दोनों रूट्स को दो दो रिड्यूस कर देते हैं। तो रूट्स क्या थे हमारे पास, अल्फा और बीटा। चलिए इन्हें रिड्यूस बाय 2 करिए, तो न्यू रूट्स की बात कर लेते हैं। तो न्यू रूट्स क्या हो गए आपके पास, एक रूट हो गया अल्फा माइनस 2 और दूसरा रूट क्या हो गया, बीटा माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये रूट्स एक्चुअल में इस इक्वेशन के हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को वापस लिखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही जैसे आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसके कैपिटल एबीसी निकाले थे, अब ऐसे ही उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के उसके कैपिटल एबीसी निकालिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से देखो कैपिटल एबीसी का वैल्यू कितना आएगा, ए आएगा 1, बी आएगा माइनस का 2 और सी आएगा 1। और अगर आपके पास एबीसी का वैल्यू आ गया है तो फिर वही करना है, सम ऑफ द रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। लेकिन इस बार हमारे पास रूट तो हमें पता है क्या है, तो चलिए सम ऑफ द रूट निकालते हैं। तो सम निकालते हैं रूट्स का। तो सम कितना होगा, पहले दोनों को सम करो। लेकिन सम ऑफ द रूट का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, माइनस बी बाई ए। तो आप भी कर दीजिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। जो वैल्यू है इसे इंसर्ट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी, माइनस 2 बाई ए, जो कि है 1। कितना आ गया सॉल्व करके, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 2। चेक करो क्या इस अल्फा प्लस बीटा की कोई वैल्यू तो नहीं निकाल रखी मैंने। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, छोटा बी है मेरे पास, पुट कर दीजिए। तो b माइनस 4 इज इक्वल टू 2, माइनस 4 को उधर ले जाइए। तो आई थिंक हमारे पास जो पहला अननोन वेरिएबल है, क्वेश्चन था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, उसमें से बी आपके पास आ चुका है। मतलब जब मैंने यहां पर सम ऑफ द रूट का इस्तेमाल किया तो वहां से मैं बी का वैल्यू ले आया। पक्की बात है, अब मुझे क्या इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। चलिए अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं। ये लीजिए प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल सी बाई कैपिटल ए। वैल्यू कैपिटल सी और कैपिटल ए की है हमारे पास। चलिए पहले इंटू कर लेते हैं अंदर, अल्फा इंटू बीटा, फिर हो गया माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा और प्लस का 4 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी भी 1 है और ए भी 1 है, तो 1 बाय 1 1 ही आएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं।
दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमने अल्फा इंटू बीटा कितना निकाल रखा है, सी माइनस ऑफ, जरा माइनस का 2 कॉमन लो, तो यहां रह गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो सी माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा, जो फर्स्ट इक्वेशन से हम पहले निकाल चुके हैं, कितना बी, जिसका वैल्यू भी ढूंढ चुके हैं, पुट कर देंगे अभी इधर, प्लस 4 इज इक्वल टू 1। कितना आ गया, c माइनस का 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 1। चलिए इस b का जो वैल्यू 6 पहले निकाल रखा है उसको भी इंसर्ट कीजिए, तो c माइनस 2 इंटू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप, तो c माइनस का 12 प्लस का 4 इज इक्वल टू 1, c माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 प्लस 8 और वैल्यू आया c का हमारे पास 9। तो ये लीजिए, जो दो अननोन वेरिएबल थे b और c, उनका वैल्यू 6 और 9 आ चुका है। क्वेश्चन का छोटा सा कंसेप्ट था कि इस इक्वेशन के रूट को जब रिड्यूस किया गया तो वो इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई। तो पहले ओरिजिनल रूट्स लेट करिए, सम और प्रोडक्ट निकालिए, फिर दोनों रूट्स को रिड्यूस करिए, फिर सम और प्रोडक्ट निकालिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट का वैल्यू कहां से निकाल के कहां डालना है। बस एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बात बन गई। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा क्वेश्चन, या कह सकते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।